हम लोग छद्मस्त हैं। छद्मस्त का अर्थ एक प्रकार से जगन्यता रहती, अधूरापन रहता है, और अधूरा को भी और अधूरा के रूप में स्वीकारते। अधूरा है उसमें भी और अधूरता का ही स्वीकारना होता है। क्षमता कितनी है इसको बताने के लिए तराजू काम नहीं करती, बांट वगैरह भी काम नहीं आते। क्षमता का मूल्यांकन इन सब तुलनात्मक वस्तुओं से नहीं होती। फिर भी आचार्यों ने हम लोगों को क्षमता का बोध हो इस प्रकार के उपदेश, संबोधन आदि देते हैं, और वह भी हम लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। स्याही की निब जो है, पेन या और कोई भी लेखनी है, उसको डुबोते हैं मछली में, स्याही में। और उसको एक कटोरा पानी है, और वह कटोरा मान लो एक प्रकार से कांच का है, और उसमें पानी भरा है, शुद्ध पानी। और इस निब को या पेन के लेखनी को उसमें कटोरे में पानी में डुबो दिया। डुबोती ही उस स्याही की जो नीलिमा है वो पूरे पूरे जल में सम्मिश्रित होकर के फैल जाता। लेखनी की निब में भी नीलापन है, और इस पानी में भी इसी का कुछ अंश फैला। लेखनी यहाँ पर छद्मस्त नहीं, बहुत आगे का है। ये पानी जो में फैला नीलिमा है, ये हम लोगों की छद्मस्तता है। अब इसके उपरांत इस एक कटोरा पानी जो नीलिमा से व्याप्त है, उसको हम एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, जो कहते हो नहीं, उसमें से एक नीब को ले लिया और उस पानी में से टैंक में या बाल्टी में डाल दिया। नीलिमा फैल गई, एक बाल्टी के बराबर हो गया। हम लोगों की छद्मस्तता ये है, उसकी नीलिमा को ग्रहण नहीं कर पा रही। ये क्या है, पानी भरा हुआ है एक बाल्टी, तो कहते पानी नहीं भरा है, स्याही से भरी है। स्याही, अब उसमें स्याही है क्या नहीं, वो नीलिमा में गई है।
इस प्रकार हम इसकी यात्रा को, नीलिमा की यात्रा को कहाँ तक ले जाएं? तो सागर तक पहुँचा दें, अथवा अंतिम समुद्र कौन सा? स्वयंभू समुद्र ले जाओ, खूब असंख्यात द्वीप समुद्र है अपने पास, तो उसमें डुबोते चले गए और एक लेखनी की उन निवकी में जो पानी था उसमें मिलाते चले गए। हमारी छद्मस्थ अवस्था उस नीलिमा को पकड़ नहीं पा रही, और उसमें जो अविभागी प्रतिच्छेद है, केवली भगवान उन सबको और फैलाते जा रहे हैं। असंख्यात असंख्येज लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण पहुँचाते चले जा रहे हैं। उस नीलिमा की गरिमा, महिमा, उसकी क्षमता को फैलाओ, किंतु यह पुद्गल का है। अभी भिन्न द्रव्यों में जो अविभागी प्रतिच्छेद है, उनके साथ यदि तुलना करते हैं तो यह नीलिमा की अविभागी प्रतिच्छेदों को परिगणना भी एक प्रकार से छद्मस्थ जैसा बन जाता है, और आगे आगे के गुणित क्रम से उन्होंने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य आदि आदि रूपी पदार्थ से हट करके अरूपी पदार्थ की ओर चले गए। फिर भी उस नीलिमा की परिगणना और भी आगे है, और भी आगे है, और उसकी परिगणना उन्होंने अंत में ले जा कर के केवल ज्ञान की अविभागी प्रतिच्छेदों के साथ करते हैं, तो वो कहते हैं यह जीव द्रव्य की महिमा है। आप लोग भी जीव हो, उस नीलिमा में क्या रखते हो? इस चेतन की धारा की अविभागी प्रतिच्छेद की परिगणना संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों से अनंत गुणा विद्यमान है, किंतु आज वह एकमात्र खसखस की दाने में भी संकीर्ण होकर के बैठा है। एक निगोद जीव की शरीर की अवगाहना में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि अभी भी विद्यमान है, खाली नहीं हो पाए। इस महिमा का कथन कर नहीं सकते। तो एक समय पर इन्होंने कहा बुद्धिया वर्गीकृत है, धौला इत्यादि ग्रंथों में तुम बुद्धि के द्वारा ही इसकी परिणाम, इसका वर्गीकरण बुद्धि के द्वारा करते जाओ, किसी साधन सामग्री से नहीं। अनुभाग की यह तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने हमें कुछ शब्दों के माध्यम से कराया। यात्रा बहुत लंबी चौड़ी है, कितनी है, लोग के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना है, किंतु सूत्रज्ञान कहता है घबराओ नहीं। ये इतनी लंबी चौड़ी यात्रा पहले की नहीं जाएगी, लेकिन यात्रा यागमने संस्कृत में या जो बनता शब्द प्रकृति है, ये गमन के अर्थ में है। आपको यात्रा करना है और उसमें आपको इनंत प्रत्यय लगा देना है,
तो आप यात्रा करने वाले यात्री कहलाएंगे। आप लोग बहुत दूर से यात्रा करते हुए यहाँ आए हैं। अब यात्री वह यात्रा कब तक करना चाहता है उसकी बस की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी घसीट रहा है, चला नहीं जा रहा है। संकल्प है, चलना है, यात्रा करना है। महाराज जी को कह दो अब रोक दे यात्रा। हम कैसे रोकें भैया? या गमने है बहुत अच्छा है, आपकी यात्रा हम रोक सकते। कैसे रोक सकते? महाराज आज तक रुकी नहीं। देखो, या यह प्रवृत्ति के अर्थ में है, गमन के अर्थ में है। जितने भी क्रियापद हैं गत्यर्थवाचक, वो सब ज्ञानार्थवाचक बन सकते हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा ज्ञानात्मक हो जाए तो यात्रा रुक जाएगी, ये निश्चित बात है। हमें कुछ करना नहीं प्रयास, केवल उसको चलने के अर्थ में न लेकर के हम गमन गच्छन्नपि न गच्छति बज रही। पूरे 40 किलोमीटर तक ये बाजे की आवाज़ गूंजती रहती है। और पटेरा में आकर के और विशेष रूप से ध्वनि प्रसारण होता है। तालियां तो बजती ही रहती है। ऊपर के देव लोग भी समाहित इसमें हो रहे होंगे। ये सब पंचम काल होते हुए भी जो व्यक्ति यहाँ से मुक्त न ही हो पाए और स्वर्ग में अटक गए, उनको कहा गया है कि जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक धरती की सेवा करा करो। देवावि तस्य परमन्ति जस्य धन्मे सयावनु। गुरु जी कहा करते थे, हम भगवान के तो आह्वान कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के आह्वान क्यों करें? क्योंकि वे देवावि तस्य परमन्ति जस्य धन्मे सयावनु, वे भी तो भक्त हैं। तो हमारे साथ हो करके वे अपने कर्तव्य करें। देवों को बुलाने की अपेक्षा से उनको अपने कर्तव्य का बोध दिलाना देना अच्छा कार्य माना जाता है। कार्य करना और कार्य कराना, धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक अनुष्ठान कराना देवों को हमेशा हमेशा उद्बोधन मिलता रहता है धरती के वासियों के द्वारा। तो देव लोग भी उसके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, जिन्होंने अहिंसा देवता को अपने जीवन में उच्च सिंहासन दिया है। हमारे बड़े बाबा अहिंसा की मूर्ति है। उन्होंने अपने जीवन काल में अहिंसा को अपनाया और हिंसा का तांडव नृत्य अपने आप ही शांत होने लगा।
धरती तपी तब तक तपी जब तक मेघ वर्षा नहीं होती। वह मेघ वर्षा समय पाकर की हुआ करती है, इसलिए देवलोग तरसते रहते हैं और धरती के वासी यहाँ पर जो बरसती रहती है। स्वर्गों में सुना है हमने, अभी तक वर्षा नहीं हुई। आप लोगों को चाहिए कि स्वर्ग में भी वर्षा होती रहे। नहीं, यहाँ से ही गए हैं वो लोग बीच बीच में पंच आश्चर्य वृष्टि करके यहाँ धरती को और सुगंधित बना देते हैं। ये भक्तों का कर्तव्य है, इसलिए देवों के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन देवों के पीछे धरतीवासी नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें तो अधिकार मिला है। जो देव बच गए वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी बताना, देखो पूरक परीक्षा में पास हो जाओ, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को चाहिए इसी प्रकार का प्रसन्नता के साथ, हमारे भगवान प्रसन्न है, मुस्कान वाले नहीं। हमारे भगवान इसलिए 18 दोषों से रहित रहते हैं और प्रमादों से दूर रहते हैं। अभी मैं देखता रहा, सागर में प्राय करके पगड़ी साफा नहीं आ पाते, किंतु साफा वालों की पंक्तिबद्ध ऐसी लाइन आ गई। ये कहाँ से आ गए? राजस्थान से आ गए, क्योंकि राजस्थान में प्रचलन है, वहाँ पर टोपी के रिवाज कम है, पगड़ी के रिवाज, साफा के रिवाज ज़्यादा है। भगवान भी एक प्रकार से स्वर्ग से प्रसन्न न हो करके एक प्रकार से इस धरती पर जल्दी जल्दी अवतार ले लेते हैं।